नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। मायावती यहां पर आपको बता दें, बसपा सुप्रीमो बहुजन समाज पार्टी की कर्ता धर्ता मायावती ने एक बहुत जोरदार हमला बोल दिया है और समझिए ये इशारा विपक्षी गठबंधन के नाम पर है, इंडिया INDIA। दर्शकों, मायावती ने कह दिया है कि जो भी देश के नाम पर पार्टियां हैं उस पर प्रतिबंध होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भारत बनाम इंडिया पर तुरंत स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं। मायावती ने चौंका दिया। लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मायावती मौजूद थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और कह दिया कि संविधान से छेड़छाड़ करने का किसी को हक नहीं है। ये मूल अधिकारों को मार रहे हैं। ये क्या हो रहा है, विपक्ष की और यहां पर केंद्र सरकार पर भी उन्होंने इनडायरेक्टली हमला बोला है, ओछी राजनीति करार दिया है। दर्शकों, जब से प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है G20 के रात्रि भोज के इनविटेशन कार्ड में, जो सबमिट होने वाली है, आज से दौर शुरू हो गया। आज 15 देशों के राष्ट्राध्यक्ष से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुलाकात का दौर शुरू है और इस मुलाकात के बीच कल और परसों रात्रि भोज है और इसीलिए पूरे देश विदेश के लोग यहां पर आ रहे हैं। पूरी राजधानी सजी हुई है। इसी बीच रात्रि के इनविटेशन कार्ड में लिखा गया था प्रेसिडेंट ऑफ भारत। इसके बाद से ये विवाद छिड़ा कि क्या इंडिया का नाम भारत होगा, क्या केंद्र ने वहां से एक राख छेड़ दी और इस पर मायावती का कमेंट आ गया है। मायावती वो लीडर हैं जिन्होंने साफ इनकार कर दिया है, ना भाजपा के साथ ना विपक्ष के साथ। विपक्ष के साथ नहीं जा रही हूं तो मुझे भाजपा की बी टीम बताई जा रही है, भाजपा के साथ चली जाऊंगी तो विपक्ष कहेगा भाजपा के लिए भी ये राजनीति करती थी। मैं स्वतंत्र हूं, मेरा अलग है, मेरा मुद्दा अलग है, मैं अलग पार्टी से लड़ूंगी और मैं इसी तरीके से अकेले चुनाव लड़ूंगी अपने दमखम के साथ। मायावती के ऐलान के बाद विपक्षी पार्टियों में सन्नाटा था। उन्होंने अपने आप को किनारा कर लिया। एक अच्छी पकड़ दलितों के ऊपर वो रखती हैं और कितने बरस बीत गए, मायावती को आज तक उनके सामने कोई ठीक से खड़ा तक नहीं हो पाया। मायावती इतनी पुरानी और इतनी बड़ी लीडर हैं। अब इतनी बड़ी लीडर होने के बतौर उनका ये बयान विपक्षी गठबंधन की ओर है कि जिसके गठबंधन में और पार्टी का नाम भारत और इंडिया के नाम पर है उसको बैन होना चाहिए। प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट लगाए, स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट इस बाबत ले। ये ओछी राजनीति है और मुझे तो लगता है केंद्र और विपक्ष मिलकर ये गठबंधन का नाम ऐसा सोच लिया दोनों ने मिलकर, ये कोई सोची समझी चाल हो सकती है। खैर, मायावती दोनों पर हमलावर है, केंद्र वर्सेस विपक्ष पर। अब आगे सुनिए और इन्होंने क्या कहा, मैं आपको विस्तार से बता देती हूं। मायावती ने कहा कि ओछी राजनीति, उसके बाद कहा कि देश के नाम पर बनी सभी पार्टियों पर, राजनीतिक संस्थाओं पर प्रतिबंध होना चाहिए। ये भीमराव अंबेडकर के संविधान के खिलाफ है। इतने लोग उनके संविधान को मानते हैं, भीमराव अंबेडकर के प्रति सम्मान प्यार दिखाते हैं और ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मायावती ने कहा सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले, तो सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा दी है बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने। इसके साथ उन्होंने ये बताया कि प्रतिबंध उन समूहों पर लागू होना चाहिए दर्शकों जिनके नाम में इंडिया ये भारत है। तो देखिए, अभी इंडिया INDIA गठबंधन भी देख लीजिए और यहां पर इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी में भी भारत का नाम है। तो खैर, मायावती ने यह साफ नहीं किया कौन कौन सी पार्टी पर बैन होना चाहिए, लेकिन उन्होंने इशारा दे दिया है कि जो जो भारत का नाम उपयोग करते हैं, जो जो पार्टियां, उस पर बैन सुप्रीम कोर्ट को लगाना चाहिए। आगे मैं आपको बता देती हूं इन्होंने और क्या क्या कहा। इन्होंने कहा कि संविधान की महत्वता पर थोड़ा जोर देना चाहिए और विभिन्न जाति और धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत के लोग बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा तैयार किए गए पवित्र मानवतावादी और लोक कल्याणकारी संविधान के प्रति गहरा प्यार और सम्मान रखते हैं। मायावती ने इस मूलभूत दस्तावेज में किसी भी तरीके से बदलाव या छेड़छाड़ के प्रयासों को भावनाओं से खिलवाड़ करना या अनुचित मानते हुए बताया है। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, मायावती हमेशा ही बाबा अंबेडकर के संविधान के बारे में व्याख्या करती दिखाई देती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सच्चाई ये है, देखिए विपक्ष पर जोरदार हमला, सच्चाई ये है कि विपक्ष ने ही भाजपा को संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का मौका दिया है। एक सोची समझी रणनीति के तहत रणनीति और साजिश अपने गठबंधन का नाम इंडिया या फिर यह सत्ताधारी दल या विपक्ष की मिलीभगत से हो रहा है। तो देखिए, यहां पर इन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष की मिलीभगत और केंद्र सरकार की मिलीभगत है इस बाबत, लेकिन उन्होंने ये क्लियर नहीं किया है कि किस तरीके से इससे निपटा जाए। आगे मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि राजनीति की वर्तमान स्थिति की निंदा करते हुए इसे एक निंदनीय खेल बता दिया है। राजनीति की निंदा कर रही ये पार्टियां, इन्होंने कह दिया। आगे मैं आपको बता दूं, आगे उन्होंने कहा जो गरीबी, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारी पड़ रहा है,
खासकर अगले साल आने वाले आम चुनाव को देखते हुए। इन चिंताओं के आलोक में मायावती ने सार्वजनिक हित के अनुरूप रूप बनाते हुए जातिवादी, सांप्रदायिक, ये तमाम मुद्दों को कहा कि पीछे छोड़ दे केंद्र सरकार, विपक्षी पार्टियां ओछी राजनीति ना करे। तो मायावती का ये जोरदार अटैक है और देखिए सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले, ये मायावती की गुहार है। जिसके जिसके नाम में इंडिया है, भारत है, उसको बैन होना चाहिए। तो यहां पर केंद्र को भी हमला हुआ, यहां विपक्षी पार्टियों को भी हमला हुआ। आगे मैं आपको बता दूं, राजनीतिक चर्चा में भारत और इंडिया के उपयोग को लेकर हालिया विवाद ने उस समय जोर पकड़ लिया जब भारत के राष्ट्रपति वाक्यांश वाला G20 का निमंत्रण कार्ड वायरल हो गया। तो G20 के निमंत्रण कार्ड के वायरल होने के बाद ही ये लगातार बवाल मचा हुआ है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, विपक्षी गठबंधन पर यह जोरदार हमला मायावती का, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेना चाहिए। इसके साथ मैं आपको बता दूं, मायावती कई बार यही बातें, यही बयान देते दिखाई देती हैं कि यहां पर मुझे किसी भी पार्टी के साथ ऐड नहीं होना है, मुझे किसी भी पार्टी के साथ राजनीति नहीं करनी है, क्योंकि सभी पार्टियों की एक ही मंशा है। इन्होंने कभी दलितों का सम्मान नहीं किया, दलितों पर इन्होंने हमेशा राजनीति की है। तो मायावती का यह अटैक है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, मायावती के अटैक के बाद अब देखने वाली बात होगी विपक्षी गठबंधन का इस पर क्या प्रतिक्रिया, इस पर क्या विपक्षी गठबंधन प्रतिक्रिया देती है। लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि इंडिया बनाम भारत, भारत बनाम इंडिया, इस पर यह जोरदार हमला मायावती ने कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर केंद्र वर्सेस विपक्ष में घमासान जारी है। इंडिया का नाम भारत होगा, इसी पर राजनीति अभी गरमा रही है। एक तरफ G20 सम्मेलन, एक तरफ विपक्ष की राजनीति। कभी कहा जा रहा है कि विपक्ष, केंद्र सरकार विपक्ष से डर गई है, इंडिया नाम से डर गई है और इसी वजह से नए नए हथकंडे अपनाकर विपक्ष को हराना चाहती है केंद्र सरकार। आगे मैं आपको बता दूं, इसके साथ ही एक देश एक चुनाव पर भी राख छिड़ी हुई है और इसी तरीके से मायावती का बयान उस वक्त आया है जब इंडिया बनाम भारत पर खूब राजनीति गरमा रही है और विपक्ष के राजनेता ये कह रहे हैं केंद्र सरकार के डरने की वजह से क्या हम अपने नाम को बदल लें, अगर हम भारत रखते तो क्या ये इंडिया रख लेते हैं। तो देखिए इंडिया वर्सेस भारत का भी जोरदार यहाँ पर चैप्टर चला आ रहा है और इसमें केंद्र सरकार अभी तटस्थ है अपने G20 सम्मेलन को लेकर। आगे आम लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर देखने वाली बात होगी आगे मायावती के बयान और किस तरीके से विपक्षी पार्टियों पर जोरदार अटैक माना जाता रहेगा। तो बने रहिए। मायावती के इस बयान से आपका कितना तात्पर्य है, क्या राय रखते हैं, जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया।